हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ए लेटर टू गॉड, इसकी समरी देखेंगे पहले, और समरी के बाद मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराऊंगी। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एचटेट, टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के लिए। सिर्फ टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि केवीएस में भी, जहाँ भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 10th क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 10th में भी तो अगर उनको एक बार समरी पता चल जाएगी, फिर एमसीक्यू के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सोल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी जहाँ भी पूछी जाती है, तो ये वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। पहले मैं आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, समरी कराऊंगी, उसके बाद बाकी क्लासेस की। ठीक है, और 6th क्लास की समरी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि एक मैराथन टाइप है। 6th क्लास ऑल चैप्टर समरी के नाम से एक मैराथन क्लास है, उसमें मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चंस भी करा दूंगी, लेकिन समरी अगर अकेले आप देखना चाहो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। जो हमारा टीजीटी इंग्लिश होगा, एचटेट टीजीटी इंग्लिश होगा, उसमें 6 to 10 की एनसीईआरटी पूछी जाएगी। और जहाँ पे इस चैप्टर की समरी एक बार बता देती हूँ। ए लेटर टू गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है कि ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस। ठीक है, इनके राइटर का नाम क्या था? जीएल फ्यूंटेस। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ए लेटर टू गॉड, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें एक लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी भगवान में बहुत ही आस्था होती है। वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानता है। और एक बार उसकी जो कौन की फसल थी, तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है कि बारिश आएगी आएगी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जब उत्तर पूर्व दिशा में देखता है तो उसको फील होता है कि आज तो बारिश ज़रूर आएगी। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है। फिर उसकी वाइफ भी कहती है कि चलो अच्छा है, बारिश आएगी। तो फिर ये जो टाइम मैं बता रही हूँ आपको, स्टोरी का टाइम, ये शाम के समय का है। उसकी वाइफ उन सबको बुलाती है। उसका जो बड़े बेटे थे वो तो खेत में उस टाइम पे काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो उसकी वाइफ सबको बुलाती है कि आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। तो कहने का मतलब ये फिर रात का टाइम हो गया कि उस टाइम पे सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। फिर तो जब वो सब खाना खाने के लिए आते हैं, तो जैसा कि लेंचो ने पहले ही बताया था बारिश होने वाली है, तो असल में वहाँ पे बारिश हो ही जाती है। बारिश होती है तो लेंचो घर से बाहर निकल के देखता है। फिर वो खुश हो जाता है और आके कहता है कि हाँ, अच्छा है कि बारिश हो रही है और अब मेरे खेतों में फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अंदर आ जाता है, लेकिन वो जब अंदर आता है तो फिर एकदम से बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं। ये सब देख के लेंचो बहुत ही उदास, बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन अब बच्चों को क्या पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसके बच्चे जाते हैं बाहर खेलने के लिए। उसके बच्चे चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहाँ किसी चीज़ से मतलब होता है। ये जो लेंचो ये बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब ऐसे ही अगर बारिश आती रहेगी तो अगर ऐसे ही ओले गिरते रहेंगे तो उसकी तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि ओलों से तो पूरा ओलों ने कुछ भी उसके खेत में छोड़ा नहीं था। फिर जब बारिश होने के बाद ये अपने खेत में जाके देखता है तो फिर कहता है कि ओलों ने तो कुछ भी छोड़ा ही नहीं। अगर एक टिड्डी दल भी मेरे खेत में आके लग जाता तो वो भी कुछ ना कुछ अनाज मेरे लिए छोड़ जाता, लेकिन बारिश ने तो, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर वो बहुत ही परेशान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं भूखा तो मरने वाला हूँ नहीं, भगवान मुझे देंगे। और वो भगवान के पास एक लेटर लिखता है, उसमें वो भगवान से डिमांड करता है कि भगवान जी, आप मुझे 100 पैसोस दे दो, क्योंकि मेरी पूरी फसल ओलों ने नष्ट कर दी है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ अगली फसल भी उगा सकूं। तो वो भगवान के पास लेटर लिखते हैं। संडे का दिन होता है, वो लेटर लिख के और उसको पोस्ट ऑफिस में, डाक में डाल के आता है। फिर वहाँ पे जब लेटर को पोस्टमैन देखता है तो वो लेटर देख के बहुत ही हंसता है। तो फिर ये जो पोस्टमैन है, ये फिर पोस्ट मास्टर को दिखाता है वो लेटर और हंसता है कि देखो, ये ऐसे ऐसे लेटर लिखा है और इसमें भगवान के नाम पे ये लेटर है। फिर पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसते हैं, फिर पोस्ट मास्टर कहते हैं कि हमें ना इसके विश्वास को कायम रखना चाहिए, देखो कैसा इंसान, इसको भगवान पे कितना भरोसा है। फिर वो अपने और भी वहाँ जो कर्मचारी थे उनसे पैसों की मांग करता है कि सब मिलके हम इसकी हेल्प करते हैं। उसके पास लेकिन टोटल में 70 पैसों से इकट्ठे हो पाते हैं। फिर वो उस लिफाफे में डाल देता है वो 70 पैसों इकट्ठे कर के।
फिर अगले रविवार को ये लैंचो वहाँ पे अपना पूछने जाता है कि मेरे नाम से कोई भगवान की तरफ से कोई लेटर आया है क्या या नहीं आया है। तो जैसे ये जाता है पोस्टमैन इसको वो लेटर दे देते हैं, और पोस्टमैन फिर इसके हाव भाव देखने के लिए देख रहे होते हैं कि क्या हाव भाव इसके रहने वाले हैं। लेकिन इसके तो चेहरे पे कोई भी सरप्राइज़ था ही नहीं, क्योंकि इसको तो भगवान में इतनी आस्था थी कि ये तो सोच ही रहा था कि भगवान मुझे रुपए देंगे ही देंगे। तो जब ये रुपए लेने जाता, वो भी अगले संडे का ही दिन था, संडे के दिन ही ये रुपए लेने जाता है, और वहाँ पे फिर ये वो लेटर खोलता है और उसमें देखता है। तो सरप्राइज होने की बजाय फिर इसको गुस्सा आता है वो लेटर देख के, क्योंकि इसने डिमांड की थी 100 पैसोस की और इसे मिलते हैं 70 पैसोस। तो फिर ये वो देख के और गॉड के नाम दोबारा एक लेटर लिख देता है कि भगवान जी, आपने जो रुपए, मुझे यकीन है कि आपने तो मुझे पूरे रुपए पहुंचाए होंगे, लेकिन मेरे पास पहुंचे नहीं है वो रुपए, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोस ही पहुंचे हैं, और जो 30 पैसोस मेरे रह गए आप कृपा करके वो भी मुझे भेज दो। और साथ में लैंचो ये भी कहता है, लेकिन इस बार आप डाक के द्वारा मुझे 30 पैसोस मत भेजना। जो डाक घर वाले हैं ये एक धोखेबाजों का एक टोला है, और इनके हाथ आप मुझे रुपए नहीं पहुंचना। तो ये इस स्टोरी की समरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलो आगे अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, एमसीक्यू वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लैंचो रोट ए लेटर टू, लैंचो ने लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा था? भगवान जी को लिखा था ना, तो ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे, गॉड। लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा था। वाई डिड लैंचो बिकम एंग्री वैन काउंटेड द मनी, लैंचो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसने पैसों को मनी को काउंट किया? तो क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसों से मिले थे और उसने डिमांड की थी 100 की। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट। लैंचो रिसीव्ड 70 पैसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, उसने गॉड से जो डिमांड किए थे वो पूरे नहीं मिले थे, इसीलिए लैंचो गुस्सा हो गया था। वेयर वॉज लैंचोज हाउस, लैंचो का हाउस कहाँ था? एट द टॉप ऑफ ए हिल, हिल की टॉप के ऊपर उसका हाउस था लैंचो का। फॉर लैंचो देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम, लैंचो के लिए सिर्फ एकमात्र उम्मीद थी, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो उसके पास सिर्फ मात्र एक होप थी, हेल्प फ्रॉम, किससे हेल्प मिलेगी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान जी से हेल्प मिलने की उसके पास उम्मीद थी। लैंचोज फील्ड नीडेड ब्लैंक, लैंचोज फील्ड नीडेड ब्लैंक फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए लैंचो के खेतों को किसकी ज़रूरत थी? तो उसको ज़रूरत थी बारिश की, रेन की। व्हाट डज लैंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लैंचो क्या बुलाता है? ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स। What did लैंचो होप फॉर, लैंचो को किसकी उम्मीद थी? ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, हाँ उसको अपनी फसल के लिए एक अच्छी, वो चाहता था कि एक थोड़ी बारिश आ जाए, ठीक है। ये मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ये नहीं, ठीक है, यही था। वाई वॉज लैंचो सेटिस्फाइड, लैंचो सेटिस्फाइड क्यों हो गया था? ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, नहीं। ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, ये भी नहीं। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, ये आएगा। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, ठीक। वाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को रुपयों की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसको अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन, उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखा, तो उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, ही डिसाइडेड टू बीच लैंचो, ही थ्रू आउट द लेटर, नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, उसने डिसाइड किया कि वो बाकियों से रुपए इकट्ठे करेगा और लैंचो को भेजेगा। हु रीड द लेटर सेंट बाई लैंचो, लैंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था? तो वो किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर, वहाँ पे पहले पोस्टमैन ने पढ़ा था और फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑथर हैं और जो पोम के पोइट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जी.एल. फ्यूंटेस राइटर हैं इसके। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन में एक आयरनी क्या है? तो ये है, लैंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम,
ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये बोलता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को जो कि जिन्होंने कि उनकी मदद की थी, फिर भी वो उनको ऐसा बोल देता है। वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, उसने जब लिफाफे में मनी देखे तो भी वो क्यों सरप्राइज नहीं होता है। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका तो भगवान के ऊपर बहुत ही अटल विश्वास था, इसीलिए वो सरप्राइज नहीं होता है। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, पोस्ट मास्टर कितने मनी अरेंज कर पाया, तो कितने रुपए अरेंज कर पाया था, 70 पैसोस। नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लैंचोज लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा तो पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि इसके लेटर का जवाब दिया जाए, क्यों, क्योंकि टू प्रीजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो चाहते थे कि लैंचो का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे, इसीलिए उन्होंने चाहा कि वो लेटर का रिप्लाई करें। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर, फ्रेंडली। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, लैंचो ने कितने रुपए मांगे थे, तो आएगा 100 पैसोस, ए ऑप्शन राइट रहेगा 100 पैसोस। वॉट वॉज द ओनली होप इन द हार्ट्स ऑफ लैंचोज फैमिली, सिर्फ एकमात्र उम्मीद थी लैंचो के परिवार में, तो क्या थी, किससे मदद मिलने की उम्मीद थी उनको, तो क्या आएगा हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको सिर्फ भगवान से ही मदद मिलने की उम्मीद थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, बाद में जब बारिश होने के बाद फील्ड, उनके खेत कैसे लग रहे थे, जैसे कि वो पूरी तरह से नमक से ढके हुए, कवर्ड विद साल्ट, ए आएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेत में कौन सी फसल थी, तो उसके खेत में कौन की फसल थी। आगे देखते हैं। वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, उसको कहाँ से उम्मीद थी कि मूसलाधार बारिश आएगी, तो उसको उम्मीद थी नॉर्थ ईस्ट से, ऑप्शन बी हमारा रहेगा इसका करेक्ट आंसर। वॉट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, जो लैंचो था उसने जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हो रही थी उनको किसके साथ कंपेयर किया था, तो उसको कंपेयर किया था न्यू कॉइन्स के साथ, न्यू कॉइन्स के साथ। और जब ओले होने लगे थे तो उन ओलों को कंपेयर किया था सिल्वर कॉइन्स के साथ, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लार्ज रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था न्यू कॉइन्स के साथ, और अगर पूछा जाए कि ये जो ओले हुए थे उनको किसके साथ कंपेयर किया, तो वहाँ आंसर आएगा हमारा सिल्वर कॉइन्स के साथ। नेक्स्ट देख लेते 24। लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, उसने ये जो जितना डैमेज हुआ था इसको किसके साथ कंपेयर किया था, तो कंपेयर प्लेग ऑफ लॉक्स, मतलब जो टिड्डियों का दल हुआ था उसके साथ कंपेयर किया था। वो बोलता है कि अगर टिड्डियों का दल भी यहाँ पे आ जाता तो वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, लेकिन ओलो ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, जो पोस्टमैन ने लेटर को देखा था तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या रहा था वहाँ पे, लाफ्ड होल हार्टेडली, तो वो अच्छे जोर जोर से हंसने लग गया था, तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आज के इस चैप्टर 1 के एमसीक्यू हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। तो गाइज